भारत ने यूएई का रिजर्व तेल स्टोर करने की बात हुई तो पाकिस्तान ने कौन सा मास्टर स्टॉक खोला? जी हां, कुवैत का रिजर्व तेल जितना भी यानी क्रूड ऑयल इमरजेंसी की बुनियादों पर होता है वो अब पाकिस्तान में रिजर्व होगा, जिससे पाकिस्तान के जो तेल के या एनर्जी मुकम्मल आप कहें कि उसके ज़खायर में बेपनाह इजाफा भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो भी हल हो जाएंगे और बगैर किसी इजाफी खर्चे के पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन मास्टर स्टॉक खेला गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने गुगली पर भी छक्का मारकर दिखा दिया। क्या हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, भारत और यूएई के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा करीब गए हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बतें हुई हैं, दिफाई लिहाज से, इकनॉमिकली लिहाज से, या फिर आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देख लें, आप दोनों एक इत्तेहाद में जा रहे हैं। जिस तरह यूएई यानी कि दुबई जिसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, उसका शहर मशहूर है, तो वो गुज़श्ता कुछ टाइम से सारे के सारे इस्लामी मुल्कों से दूर होता रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्किया हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कुवैत हो, दीगर सारे इस्लामी मुल्कों से दूर होकर वो इसराइल के साथ जाकर खड़ा हुआ और उसको लगता था कि शायद इसराइल उसका दिफा कर सकता है, इसराइल उसकी तरक्की का ज़ामिन है। साथ साथ में उसने भारत के साथ खड़ा हुआ इस वजह से कि उसने पाकिस्तान से कहा था कि आप आकर लड़ें हमारी तरफ से ईरान के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक वाज़ेह पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान किसी इस्लामी मुल्क पर कभी अटैक नहीं करेगा खुद से, जब तक कि वहाँ से एग्रेशन ना हो। जिस तरह अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी होती है तो वो एक अलग बात है, उसका दहशतगर्दों पर हमला करना, लेकिन एज ए रियासत पाकिस्तान ने अटैक अफ़गानिस्तान पर भी नहीं किया। पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा आसानी से पाकिस्तान कर सकता है, ईरान से भी बहुत ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, ना करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की चाहे वो फ़ौज हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे दीगर इदारे हों। खैर, तो अब यूएई के साथ भारत की एक डील साइन होती है और डील तकरीबन फ़ाइनल होती है। भारत के पास तकरीबन 70 दिन के ऑयल रिज़र्व नॉर्मल दिनों में रहते हैं, ऑयल और गैस के रिज़र्व। ज़ाहिर है बड़ी इकॉनमी है भारत की, ज़रूरतें भी बड़ी हैं और भारत के पास ना तो आईएमएफ का कोई प्रेशर है, ना वर्ल्ड बैंक का कोई प्रेशर है, आज़ाद इकॉनमी है। और उन्होंने अपना जो है 70 दिन का लिए तकरीबन उन्होंने रिज़र्व रखे हुए थे और वो उसको रखते थे। अब उन्होंने किया यूएई से मुआहदा। एक यूएई ने क्यों मुआहदा किया, उसकी बुनियादी वजह जो ईरान जंग लगी थी, ईरान ने इसराइल से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर किए। अच्छा, यूएई का सारा जितना भी तेल वाला हिस्सा था वो ब्लॉक कर दिया गया, यूएई की सप्लाई चेन ख़राब हुई, यूएई की रिफाइनरीज पर हमले हुए, बाकी गल्फ़ पे भी हुए। मैं अभी यूएई की आपको बात समझा रहा हूँ, यानी कि उनकी ट्रेड रुक गई, उनकी जो बाकी चीज़ें थी या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो जाने लगी, वो एक दबाव में आ गए और उसके साथ साथ जो टूरिज़्म थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, सारी की सारी नुकसान हुआ। तो अब यूएई चाहता है कि कम से कम इस रीजन से बाहर किसी ऐसी मजबूत और मुनासिब जगह पर उसके रिज़र्व के ज़खायर हों कि जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, यूएई किसी परेशानी में चला जाता है, तो कम से कम वो वाला एक ऑयल का बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो एक्सपोर्ट अपना करके अपना गुज़र सफ़र चला सके और वो एक रखा हुआ वहाँ पर तेल हो और जिसके रखने का किराया भी ना देना पड़े और वो जो है आसानी से अपना सेल करके जो है डॉलर्स कमा सकता है, यूएई के अंदर कोई भी सूरत हाल हो। तो यूएई को जब ये ख्याल आया तो यूएई का ख्याल और भारत का ख्याल ज़ाहिर है दोनों के मफादात में था कि कल को अगर भारत की पाकिस्तान से या चीन से कोई जंग वाली सूरत हाल होती है, ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत का समंदर ब्लॉक कर सकता है, ये सलाहियत रखता है, और अगर चीन साथ में हो तो ये बहुत ही आसान हो जाता है ऐसी सूरत हाल में। ज़ाहिर है भारत के चाहे वो 70 दिन के ज़खायर हों, एक तो अफरा तफरी मुल्क में लगती है, फिर जो है जंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो उसके लिए काफ़ी दबाव की सूरत हाल हो सकती थी। तो भारत को ये चीज़ सूट करती है कि वो ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकेगा, तो भारत को भी ये चीज़ सूट कर रही थी। अब अगर कल को जो समंदरी इलाका है पाकिस्तान और भारत का, यहाँ पर कशीदगी बढ़ती है, जो कि भारत ने आपने देखा था 2025 में भी कोशिश की थी कराची पोर्ट को ब्लॉक करने की, और उसकी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान की ट्रेड को रोका जाए, सबसे बड़ी बात एनर्जी सप्लाई को रोका जाए।
तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान एक दबाव की सूरत हाल में आ जाता है। अब पाकिस्तान के पास ज़ाहिर इतने रिज़र्व नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं हैं कि पाकिस्तान क्या करे। तो पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक ये रहा कि पाकिस्तान ने कुवैत को ऑफ़र की कि आप अपना तेल जो है हमारे पास रख सकते हैं। अब जो यूएई वाली कंडीशन है सेम कुवैत वाली पोजीशन है। कुवैत यूएई से भी काफ़ी छोटा मुल्क है, बहुत ज़्यादा छोटा मुल्क है, उसकी फ़ौज बहुत कमज़ोर है, उसकी जोग्राफिया बहुत मुख्तसर है और ज़ाहिर है उस पर दबाव यूएई के मुकाबले में भी ज़्यादा है। अच्छा, कुवैत जो है तेल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में काफ़ी अच्छे नंबरों पर आता है। मेरा ख्याल है दुनिया में कुवैत का तेल 6-7वें नंबर पर जो है प्रोड्यूस करता है। तेल के जो ज़खायर हैं कुवैत के पास वो ज़्यादा है। कुवैत और ज़्यादा अंदर की साइड है। अगर आप मैप देखेंगे आपने हुर्मुज़ वाला, तो यूएई तो पहले है, फ्रंट पर है, ईरान है, कुवैत बिल्कुल कोने में। कुवैत के लिए ये भी एक मुश्किलात थी। फिर कुवैत को वो इराक जंग वाला, इराक ने जब कब्ज़ा कर लिया तब वो वाक़यात भी याद होंगे, फिर अमेरिका के अड्डे, अमेरिका का प्रेशर। तो ऐसी सूरत हाल में कुवैत के लिए भी ये कोई जो है बहुत बड़े पैकेज से कम नहीं है। कुवैत अपने ऑयल के जितने भी रिज़र्व्स हैं वो पाकिस्तान में रखेगा और उसके बदले में कुवैत को यह सूरत हाल सेम जो मैंने यूएई के लिए कही थी कि कल को जंग हो जाती है, उस पर कब्ज़ा हो जाता है, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है, रिफाइनरीज ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, सब चीज़ रुक जाती है, एक्सपोर्ट रुक जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, लेकिन कुवैत अपनी एक्सपोर्ट जारी रख सकता है दुनिया भर में भी और डॉलर कमा सकता है और पाकिस्तान को मरहलावार सेल करके भी डॉलर कमा सकता है। ये तो अगर कुवैत के साथ सूरत हाल हो। लेकिन जैसा मैंने भारत के लिए बताया था, सेम सिचुएशन पाकिस्तान के लिए होती है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि समंदरी रास्तों से ब्लॉकेज हो जाती है, भारत ब्लॉकेज कर देता है, पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस नहीं आएगा। पाकिस्तान में ये तकरीबन 100 दिन से भी ज़्यादा के या 150 दिन से भी ज़्यादा के ज़खायर हो जाएंगे पाकिस्तान, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 6-7 महीने तक अगर तेल इंपोर्ट ना करे तो पाकिस्तान वो वाला तेल इस्तेमाल करता रहेगा। कुवैत वाला तेल अब 6-7 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा खुद से, यानी कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान एक तो जो पाकिस्तान के जो गैस के ज़खायर हैं वो उनको बढ़ा सकता है। पाकिस्तान कोयले को इतने 6 महीने में चलती जंग के दौरान भी पाकिस्तान कोयले के ज़खायर को और उसकी एनर्जी को बढ़ाकर लाइट को सारे उस पर कन्वर्ट कर सकता है, सोलर सिस्टम मज़ीद बढ़ा सकता है, ईवीज़ को बढ़ा सकता है क्योंकि चाइना के साथ भी पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। फिर जो है ईरान के साथ पाकिस्तान तेल ले सकता है ज़मीनी रास्ते से, समंदरी रास्ते के अलावा। तो ये सारी के सारी जब सूरत हाल होंगी तो जब 6 महीने का अगर आपके पास पहले रखा होगा और 6 महीने के पहले आपको पता होगा कि 6 महीने बाद आपका तेल ख़त्म होना है, तो फिर आप ईरान वाला बंदोबस्त भी कर लेंगे, कोयले वाला भी कर लेंगे, गैस वाला भी कर लेंगे, कोई ऐसा निज़ाम भी मुरतब कर लेंगे। इतने अरसे में जंग रुक भी जाएगी, लोग भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यानी कि पाकिस्तान को आप अगर दूसरे लिहाज से कहें तो पाकिस्तान को फिर कभी जो है तेल की या एनर्जी की प्रॉब्लम होगी नहीं अगर समंदर की ब्लॉकेज चलती है, अगर कोई ऐसी जंग वाली सूरत हाल होती है, यानी ये वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चल सकती। अभी तो ये सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान का एक कार्गो भी अगर रोक लिया जाए तो पाकिस्तान में बहरान की कैफियत हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के हमारे घर का हिसाब है, रोज़ कमाना, रोज़ खाना और रोज़ लाना वाली बात है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे, अमेरिका, ईरान और सबसे, कि पाकिस्तान के कार्गोज़ को किसी ने रोका नहीं। आपने हुर्मुज़ से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जहाज़ क्रास कर गए, तो पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी नहीं बनी। पाकिस्तान में तकरीबन 30 दिन का तेल का रिज़र्व रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा, तकरीबन इससे ज़्यादा नहीं होता। पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे माशी तौर पर नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा होगा कि जो ईरान वाली जंग का आगाज़ हुआ था 28 फरवरी को, तो कहा जा रहा था कि मार्च का महीना निकल जाएगा, जबकि उस वक्त जो सूरत हाल थी कि मार्च के पूरे महीने के भी ज़खायर नहीं थे। अब आपने देखा कि जून के करीब हम पहुंच गए हैं, जून का महीना चल रहा है, कितने महीने हो गए। तो पेट्रोल, गैस या डीज़ल या बाकी जो चीज़ें हैं वो मुस्तकिल इस्तेमाल में आती हैं, जिससे वो वाला केमिकल जिससे प्लास्टिक बनता है, बहुत सारी चीज़ें, डाबर बनता है, शिप्स चलते हैं, एलपीजी बनती है, ये सारे के सारे यार एलएनजी के है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो चल रहा है पाकिस्तान की डायरेक्ट जंग, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये सारी की सारी अच्छी बात थी और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस पर अब सऊदी अरब से भी पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। अगर वो भी हो जाता है
तो फिर पाकिस्तान शायद दुनिया के उन तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों की फहरिस्त में आ जाएगा कि जिसको शायद कभी साल 2 साल भी ज़रूरत ना पड़े अगर तेल का कोई मसला हो जाता है। तो आने वाले वक्त में क्या मज़ीद डेवलपमेंट होंगी और इस हवाले से क्या हो सकता है, इस पर हम बात ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका फ़ीडबैक रहा तो आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फ़ीडबैक से हमें आगाह किया करें। तनकीद हो, तामीर हो, मशवरे हों, सजेशंस हों, ज़रूर बताया करें और मैं कोशिश करके पढ़ता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो उसको ज़रूर आप ये किया करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके अपने अजीज़ व क़रीब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।